आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले से लोकसभा चुनाव में एमपी का टिकट डॉक्टर शुभलिंग शिवाचार्य को देने के लिए बेड़ा जंगम समाज ने की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कहा अब 90 साल का हो गया हूं। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, शिंदे गुट में होंगे शामिल। अयोध्या में बिहार के कलाकारों की अद्भुत कलाकृति, 14 लाख दियों से बनाई भगवान राम की भव्य मूर्ति। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, मणिपुर सरकार ने लगाई कई पाबंदियां। मैंने ओवैसी कहा था, ओबीसी नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, विवाद पर बाबा रामदेव की सफाई। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के बेड़ा जंगम समाज की ओर से बीजेपी सरकार को अपील की गई कि बीदर जिले से लोकसभा चुनाव का एमपी का टिकट डॉक्टर शुभलिंग शिवाचार्य को दिया जाए, जो डोनगांव तालुका कमलनगर जिला बीदर के हैं। इस मौके पर बेड़ा जंगम समाज के अध्यक्ष डॉक्टर बसवराज स्वामी, युवा अध्यक्ष सदानंद स्वामी, लोकेश स्वामी, शांतवीर पुजारी, शरणप्पा स्वामी और कई लोग मौजूद थे। महिलाओं ने भी अपनी बात कही। एक स्वामी संत को भी देश की सेवा करने का मौका देना चाहिए। अगर भाजपा सरकार से टिकट मिलता है तो एमपी बन सकते हैं। डॉक्टर शुभलिंग शिवाचार्य की 3 वजह है, जो कि सबको शिक्षा मुफ्त, सबको अस्पताल मुफ्त, एक भी गरीब भूखा न मरे, एक साधु संत को एक मौका मिलना चाहिए। बेड़ा जंगम समाज का कहना है, अगर टिकट नहीं मिला तो भी हम सब बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। बसवा कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। और उनका विजन है, और उनका विजन और एक है तो एक एजुकेशन का सिस्टम जो है, तो भारतीय संस्कृति हिसाब से तो देश को कैसे तरक्की करना है, उसके बारे में उनका बहुत बड़ा विजन है। सो हेल्थ का और एजुकेशन का, और जो मुफ्त में है ना, एक भी गरीब भूखा न मरे, एक भी गरीब भूखा न मरे, सबके लिए, और रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो है बेसिक नीड्स सभी लोगों को मिलना उनका संकल्प है। तो अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, बीजेपी का टिकट मिले या नहीं मिले, वो काम करेंगे देश के लिए। संत और टिकट मिले, हम सोच रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जितना साल अपनी घर परिवार ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಠಾಧೀಶರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಬ್ಬ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. शंभुलिंग शिवाचार्य एक स्वामी संत, उनको मंदिर और भगवान से ज़्यादा लगा रहना चाहिए। एक पॉलिटिक्स में आने के रीज़न क्या है? ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ರಾಜಕೀಯದೊಳಗಿಂದ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಧರ್ಮದೊಳಗಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದೊಳಗಿಂದ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಂದ್ರಿಸಕತ್ತೀವಿ. स्वामी जी का आगे चल के क्या उद्देश्य रहेगा इलेक्शन को लेकर? गुरुवे नमः। दुनिया में सब बोलते हैं गुरु की चरणों में सारी दुनिया है, मगर वो देखने के लिए है, क्योंकि गुरु के पाद जब पॉलिटिक्स में पड़ता है तभी कि सबका उद्धार होता है। अभी तक हमने देखा जितना भी जनता पक्ष, जनता पार्टी जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन हम अपनी समाज की ओर से एक विनती करते हैं भाजपा पार्टी को, इस बार एमपी टिकट जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट की ओर से हमारा गुरुजी को दिया जाए, शंभुलिंग शिवाचार्य को, क्योंकि हम सभी को देखे हैं, सभी अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। हमने मिनी विधानसभा बसवा कल्याण में जब स्ट्राइक बैठे थे, सभी लोगों ने आए थे। सभी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इसी बीच जनता दल सेक्युलर के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 90 साल हो चुकी है, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वह चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अवश्य करेंगे। मीडिया से बात करते हुए देवेगौड़ा ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं अब 90 साल का हो गया हूं। हमें जो भी सीटें मिलेंगी, जहां भी जरूरी होगा, मैं वहां जाऊंगा। मेरे पास बोलने की ताकत है और स्मरण शक्ति है, इसके साथ ही प्रचार करूंगा। वहीं जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष
वहीं जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी के लोकसभा चुनाव लड़ने के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा, आज मेरी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे मेरे परिवार की 55 साल पुरानी सदस्यता समाप्त हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मुरली देवड़ा के साथ काफी सालों तक जुड़ा, जिन्हें मैं चाव से याद करता हूं। उनके करीबी दोस्त सभी राजनीतिक दलों में थे, लेकिन वो एक कट्टर कांग्रेसी थे। वो हर मुश्किल हालातों में कांग्रेस पार्टी के साथ डट कर खड़े रहते थे। मिलिंद के पार्टी छोड़ने के पीछे इंडी गठबंधन को भी एक कारण बताया जा रहा है। बता दें कि मिलिंद मुंबई साउथ की सीट से हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक में इस सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लड़ने का दावा किया था। अगर यह सीट शिवसेना उद्धव गुट के पास में जाती तो मिलिंद यहां पर चुनाव नहीं लड़ पाते, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है, यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह भारत जोड़ो यात्रा की श्रृंखला में एक वैचारिक यात्रा है। सामने दो वैचारिक विकल्प है, देश की चुनाव को छोड़ भी दें तो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हमें बड़ी सफलता मिली। राहुल गांधी को लोगों के बीच जाने का मौका मिला। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में बिहार के कलाकारों की अद्भुत कलाकृति दिखाई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यहां 14 लाख दिए से भगवान राम की भव्य मूर्ति बनाई गई है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस कलाकृति को बिहार के अनिल कुमार ने अपने 12 सहयोगियों के साथ बनाया है। इसकी लंबाई 250 फीट है, जबकि चौड़ाई 150 फीट है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह से पहले अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या में बिहार के कलाकारों की अद्भुत कलाकृति दिखाई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यहां 14 लाख दिए से भगवान राम की भव्य मूर्ति बनाई गई है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस कलाकृति को बिहार के अनिल कुमार ने अपने 12 सहयोगियों के साथ बनाया है। इसकी लंबाई 250 फीट है, जबकि चौड़ाई 150 फीट है। कुल 4000 स्क्वायर फुट में ये कलाकृति उकेरी गई है। योग गुरु बाबा रामदेव एक वायरल वीडियो के बाद विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। रामदेव के इस वायरल वीडियो में वह कथित तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ टिप्पणी करते दिख रहे हैं। हालांकि विवाद खड़ा होने के बाद रामदेव यह स्पष्ट करने के लिए आगे आए कि उन्होंने अपने बयान में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। उनका इरादा ओबीसी समुदाय का अपमान करना नहीं था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में रामदेव को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह ओबीसी समुदाय के खिलाफ ही टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि बात के संदर्भ में जाति की बात ही हो रही है। वीडियो में रामदेव पहले खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं, उसके बाद ओबीसी कह रहे हैं। हालांकि वीडियो पर विवाद खड़ा होने पर बाबा रामदेव को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। वीडियो पर विवाद खड़ा होने के बाद बाबा रामदेव को सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा, देखिए मेरे बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है। मैंने ओबीसी कहा था, ओबीसी नहीं। उनके ओबीसी के वंशज राष्ट्र विरोधी थे। मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मैं ओबीसी समुदाय के बारे में कुछ नहीं कहा था।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल जिले से 14 जनवरी यानी रविवार से शुरू होने जा रही है। मणिपुर सरकार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए जाने से जुड़े कार्यक्रम पर कई पाबंदियां लगाई है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके भाग लेने वालों की अधिकतम संख्या 3000 हो। बता दें कि कांग्रेस ने आयोजन स्थल इम्फाल पैलेस ग्राउंड से बदलकर चौबल में एक निजी मैदान किया है। चौबल उपायुक्त कार्यालय ने 11 जनवरी को अनुमति आदेश जारी किया था और इसे कांग्रेस पार्टी ने यात्रा से एक दिन पहले शनिवार को शेयर किया। अनुमति आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि आयोजन स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है और यातायात को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ना होगा। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले की अधिकतम संख्या 3000 तक सीमित रहनी चाहिए। यात्रा आज से थौबल जिले के खोंगजोम इलाके में एक निजी मैदान में शुरू की जाएगी और राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के शीर्ष नेता कार्यक्रम में भाग लेंगे। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही यह यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगभग 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, ओम शिंदे, महेश कुमावत और नीलम आजाद को उनकी पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया जिसमें जांच जारी होने के कारण सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी नीलम आजाद ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि शुक्रवार को एक महिला अधिकारी ने उनसे 50 से अधिक कोरे कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए। अब लेते हैं फिर से छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व संपूर्ण देश में संचालित धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रविवार यानी आज बाबा नीब कौरौरी आश्रम कैंची धाम परिसर में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। गोवा में 4 साल के बेटे की हत्या के आरोपी AI स्टार्टअप कंपनी की CEO सूचना सेठ के पति ने शनिवार को गोवा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि सेठ ने उन्हें पिछले 5 रविवार से बेटे से नहीं मिलने दिया था। वेंकट रमन जांच के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दोपहर के समय बैंगलोर से कलमगुंड थाने पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक सेठ ने उत्तरी गोवा के कैंडोलियम में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसका शव एक बैग में रखा और बेंगलुरु वापस जाने के लिए टैक्सी ली, लेकिन उसे 8 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4थी बार समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल 3 जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले वर्ष 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए थे। आरोप है कि शराब व्यापारियों को
लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में घोर खामियां थी और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी और खुद सीएम केजरीवाल ने इन आरोपों का बार बार खंडन किया है। हालांकि बाद में दिल्ली की नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सीबीआई जांच के सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यमन में हूतियों विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से की जा रही है एयर स्ट्राइक को लेकर यूरोप बंट गया है। दोनों देशों की 2 दिनों से संयुक्त कार्रवाई को लेकर जहां एक और जर्मनी, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया हमले के पक्ष में खड़ा है, वहीं इटली, फ्रांस और स्पेन ने इससे किनारा कर लिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूएस ने बिना बताए मिसाइल दागे हैं। दरअसल जर्मनी, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रात भर के हमलों का बचाव किया गया। साथ ही हूती के पीछे नहीं हटने पर लाल सागर में आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी। अभिनेता आमिर खान अपनी बेटी ईरा खान की शादी के रिसेप्शन में परिवार के साथ पोज देते हुए आमिर खान की बेटी ईरा खान और नूपुर शिखारे ने 3 जनवरी को अपनी प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया और अपनी शादी का पंजीकरण कराया। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले से लोकसभा चुनाव में एमपी का टिकट डॉक्टर शुभलिंग शिवाचार्य को देने के लिए बेड़ा जंगम समाज ने की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कहा अब 90 साल का हो गया हूं। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, शिंदे गुट में होंगे शामिल। अयोध्या में बिहार के कलाकारों की अद्भुत कलाकृति, 14 लाख दीयों से बनाई भगवान राम की भव्य मूर्ति। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, मणिपुर सरकार ने लगाई कई पाबंदियां। मैंने ओवैसी कहा था, ओबीसी नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, विवाद पर बाबा रामदेव की सफाई। केपी न्यूज के बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।